अब एक्सरसाइज 4.3 क्लास 8th की जो है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। चतुर्भुज बनानी है हमने एक PLAN। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह से रफ आकृति खींच लेते हैं। रफ आकृति आप बनाएंगे तो आसान हो जाएगा उससे। जैसे मैं एक रफ आकृति बना रहा हूँ। चतुर्भुज का नाम है PLAN। PL कितना दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर। तो यानी ये PL ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद LA ये वाली लाइन 6.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण P कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे ये 90 डिग्री है। A कोण है, ये निशान कोण का होता है इस तरह से, ये थोड़ा तिरछा होता है इस तरह, ये कोण का निशान होता है। कोण 110, ये 110 है। कोण N है 85 डिग्री, ये 85 डिग्री है। हमने ये कोण निकालना है पहले तो, क्योंकि हम जब 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे एक तरफ तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें कितने डिग्री का बनाना है वो निकालना होगा। देखिए ये अगर आकृति एक चतुर्भुज की है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। 3 कोण हमें पता है, चौथा निकालना है। तो सबसे पहले हम चौथा कोण निकालेंगे। देखिए किस तरह से, आपको पता है कोण PLAN, इन चारों कोणों का जोड़ हो लिखेंगे हम 360 डिग्री। और कारण लिख देंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब P कोण 90 डिग्री दे रखा है, L हमने निकालना है, A कोण 110 है, N कोण हमें 85 दे रखा है, बराबर 360 डिग्री। इन तीनों का जोड़ कर लेते हैं। 90 और 110, देखो 90 में 110 जोड़ेंगे तो 200 होता है, 200 में 85 जोड़ेंगे तो 285, प्लस कोण L बराबर 360। कोण L कितना आ जाएगा 360 में, ये 285 उधर जाके घटा लेंगे, तो कोण L जो है वो आ गया कितना, देखो 10 में से 5 गए 5, 15 में से 8 गए 7, तो ये आ गया 75 डिग्री। यानी आपको ये L पे 75 डिग्री का कोण बनाना होगा। अब देखिए, आइए हम बनाना शुरू करते हैं। किस तरह करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो मैं सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच ली। इसको PL नाम दे दिया। PL 4 सेंटीमीटर। P पे कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाना है, बहुत आसान है। हम P पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। देखिए ऐसे, सबसे पहले एक चाप होगी, उसके बाद यहाँ से ये दूसरी, अगली चाप पे फिर रखा यहाँ, और फिर दोनों के बीच में इस तरह से, और फिर हम इसको मिला देंगे। ये हमारे पास हो गया है 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल सीधा। उसके बाद यहाँ 75 डिग्री का, देखिए अगर आपको 90 का बनाना आता है तो 75 का भी बहुत आसान है। ये भी किसके बीच में होता है, 90 और 60 के बीच के कोण हम बनाते हैं। ये देखो 90 और 60 के बीच में होता है। सबसे पहले तो हम 90 का कोण बनाएंगे। देखो यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रख के, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण L पे भी। लेकिन हमें 90 का पूरा नहीं बनाना, हमें तो 75 का चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा डैश डैश में ऐसे लाइन खींच लेता हूँ। मुझे बनाना है 75 का। 75 का कोण होता है इस 60 और 90 के बीच में। तो 90 वाली लाइन के बीच में ऐसे प्रकार रख के ऐसे, और एक यहीं पे रख के 60 वाली पे, तो ये जो बीच का कोण बना है हमारा, ये 75 डिग्री का कोण है। तो ये हमारा हो गया
75 डिग्री का कोण। उसके बाद ये 75 डिग्री का बनाने के बाद ये लाइन कितनी लेनी है, 6.5। तो अब इसको 6.5 लेना है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ। देखिए 6.5 प्रकार से माप के इसको 6.5 पे निशान लगाएंगे हम। तो 6.5 देखो कहाँ होगा, ये हम 0 से 6.5 यानी 6.5, ये 6 और 7 के बीच में 6.5। ये देखिए 0 और 7 के बीच में 6.5 ऐसे एल पे रखी और इसको ऐसे कट करके निशान लगा दिया। तो क्या करना है हमने, ये लाइन थोड़ी पीछे रह गई है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। ये जहाँ पे मिली है इसका नाम क्या लिख दूँगा मैं, ए। अब इस ए पॉइंट पे जहाँ मिल रही है कितने डिग्री का कोण है, 110 का। 110 का हम कोण जो है वो डी से ही बना सकते हैं, उसको हम प्रकार से नहीं बना सकते। तो हम डी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास है ये, इसको हम चांदा भी बोलते हैं। बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा सा ये सीखना है। आपको इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जैसे देखो इसमें जो कोण है इधर से भी शुरू होते हैं। जैसे देखो 0, 10, 20, 30 इस तरफ से भी है और इसमें 0, 10, 20, 30 इस पे भी है। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि किस तरफ मापना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे जिस तरफ लाइन होती है, लाइन का मतलब मान लो जैसे यहाँ आपने रखना है पी पे, मान लो मैं डी के बीच में देखो एक निशान होता है यहाँ लगा हुआ, जैसे ये वाला निशान है यहाँ पे, और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर सीधे में, जैसे ये पी पे मैंने रखा है ऐसे। अब जैसे देखो यहाँ रखा है तो लाइन किधर थी, इस तरफ है, ये लाइन इस तरफ है, ऐसे डी रखी है बिल्कुल सीधी। देखो लाइन पे लाइन आ गई, लाइन इस तरफ है तो जिस तरफ लाइन होती है उसी से जीरो उधर से ही शुरू करना है, यानी अंदर वाला, जैसे 0, 10, 20, 30 ऐसे। और अगर मेरे को यहाँ कोण बनाना है जैसे इस तरफ, इस कोने पे जैसे यहाँ डी रखी, तो अब लाइन इस तरफ है तो अब 0, 10, 20, 30 इधर से देखा जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 110 का कोण बनाना है तो मैं जैसे डी को देखो मैंने यहाँ रखा है ऐसे, ये निशान जो है इसकी जगह पे, और लाइन के ऊपर लाइन रखूँगा मैं सीधा। देखिए ये लाइन के ऊपर लाइन जैसे आनी चाहिए और निशान। अब 110 देखो लाइन किस तरफ है, इस तरफ है ना ये लाइन, तो लाइन इस तरफ है तो उधर ही 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110, ये 110 है। तो 110 के सामने ऐसे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जहाँ मैंने निशान, जैसे ये निशान लगाया है, तो इसको ऐसे स्केल और ए पॉइंट को ऐसे रख के इसको आगे बढ़ा देंगे और मिलाना सिर्फ यहाँ तक है, इस लाइन तक। और ये हम कोण लिख देंगे, ये कितना है, 110 डिग्री है। और ये एन पॉइंट है और ये बचा हुआ अपने आप ही 85 हो जाएगा। बस इसको आपने सीधा लिख देना है, ये 85 डिग्री है। और ये लाइन हमारी 6.5 सेंटीमीटर थी, ये वाली। तो इस तरह से हमने ये चतुर्भुज बनानी है। बस डी में आपको कोण मापना आना चाहिए। फिर सबसे पहले हमने यहाँ पी पे 4 सेंटीमीटर लाइन खींच के 90 डिग्री का कोण बनाया था, यहाँ 75 का, यहाँ डी से 110 का, और ये 6.5 सेंटीमीटर दूरी पे निशान लगाने के बाद बनाना है। फिर ये दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी वो एन पॉइंट हो जाएगा, एक 85 डिग्री का कोण अपने आप लिख देंगे उसको। इस तरह से हमने इस चतुर्भुज को बना लेना है।